अस्सलाम वालेकुम वीवर, मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम के बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि मतलब जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि भेड़िए का असूल, यानी कि भेड़िया किस तरह रहता है, भेड़िए का रहन सहन क्या है, भेड़िए का असूल क्या है। मतलब जिस तरह इंसान अपना एक ज़ाब्ता हयात बनाता है, तो इसी तरह हर ज़ीरू अपना एक ज़िंदगी का मकसद बनाता है, सोचता है या एक तरतीब देता है, मंसूबा बंदी करता है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद है कि भेड़िया किस असूल पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है और कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। तो जो इसका मतलब एक किस्म का उन्वान है वो तो ये है कि भेड़िए का असूल कामयाबी चाहिए तो अकेले चलना सीखो। मतलब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भेड़िया अकेले चलता है, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता। किसी के साथ मिलकर को जिस तरह एक होता है कि झुंड के झुंड जो शेर या कोई लगड़ बगड़ कर लें या कोई भी कर लें, तो वो झुंड बन के जो है ना किसी पर हमला करते हैं या अपनी खुराक की तलाश करते हैं। तो ये भेड़िया एक ऐसी चीज़ है, ऐसा जानवर है कि ये अकेले अपने आप को जो है ना महफूज समझता है, अकेले अपने आप को अच्छा समझता है। इसका असूल है, शायद गलत होगा या नहीं होगा। तो इसका टाइटल यही था कि भेड़िए का असूल अगर अपना लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब हो सकती है। भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं और इकट्ठे शिकार करते हैं। ये शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले इसे बारी बारी ज़ख्मी करते हैं। जब शिकार थक जाता है, गिर जाता है, तो फिर वो इस पर टूट पड़ते हैं। इनका झुंड ही इनकी ताकत होता है। लेकिन कुछ भेड़िए झुंड से अलग हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप को शायद शेर की तरह शेर समझते हों। कुछ भेड़िए झुंड से अलग हो जाते हैं, वो अकेले रहना, अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। इनकी ताकत किसी सारे में नहीं, मगर इनके अंदर एक कोई अजीब सी कैफियत होती है। इन्हें अपने पहचान की तलाश होती है। वो जानते हैं कि भेड़िए के साथ चलना आसान होता है। मतलब भेड़िया समझता है कि भीड़ के साथ चलना बेहतर होता है, आसान होता है, क्योंकि भीड़ आपको सहारा देती है। लेकिन वो भी जानते हैं कि भीड़ आपको सहारा तो देती है, लेकिन वो आपको पहचान नहीं देती, वो आपकी पहचान छीन लेती है। इसे अपनी पहचान की तलाश होती है, इसलिए ये झुंड से अलग रहता है या रहना पसंद करता है, और इसे लोन वोल्फ कहते हैं। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। इसे अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी, अपनी भूख खुद ही मिटानी पड़ेगी। इसकी जान को ख़तरा होगा, लेकिन फिर भी वो इन ख़तरात का सामना करता है। वो अकेला रहता है और यही अकेलापन इसे मजबूत बनाता है, इसे दूसरों से बेहतर बनाता है। इसी को लोन वोल्फ इस इलाके का सबसे ताकतवर भेड़िया समझा जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भेड़िए इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और इस भेड़िए का अपना एक झुंड होता है। मैं अकेला ही चला जाता था जानबे मंज़िल, मगर मैं
اکیلا ہی چلا جاتا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اپنے لیے صحیح راستے پر اکیلے چلنا اس جھنڈ کے ساتھ چلنے سے کہیں بہتر ہے۔ جو غلط راستے پر جا رہا ہو، اپنے لیے صحیح راستے پر اکیلے چلنا اس جھنڈ کے ساتھ چلنے سے کہیں بہتر ہے۔ سفر تو ہزاروں لوگ شروع کرتے ہیں، لیکن چوٹی پر کوئی پہنچتا ہے۔ اکیلے چلنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر تم چلتے رہو گے، اپنے سفر اور اپنے راستے اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہو گے۔ اکیلے چلنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر تم چلتے رہو گے، اپنے راستے پر اپنے مقصد پر ڈٹے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم پیچھے نہیں ہٹو گے، ہار نہیں مانو گے، تو کامیابی کی ان بلندیوں کو چھو لو گے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، ایک درخت جو کھیت میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ جنگل میں اگے ہوئے درخت سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اکیلے درخت کو کھڑے رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے طوفان اور تیز ہواؤں سے بچنے کے لیے اپنی جڑیں گہری کرنی پڑتی ہیں۔ اکیلے اٹھایا ہوا قدم تمہارے ارادوں کو مضبوط بناتا ہے، تمہارے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، اپنی ذات تمہارے یقین، تمہارے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے آگے بڑھتے رہو، اپنے قدم مضبوطی سے جمائے رکھو اور آگے بڑھتے رہو۔ میں چاہتا ہوں یہ راستہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ مشکل راستوں کی منزلیں ہی آسان ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ راستہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ مشکل راستوں کی منزلیں ہی آسان ہوتی ہیں۔ یہ تھا آپ کو بھیڑیے کا اصول بتایا کہ بھیڑیا اکیلا کیوں رہتا ہے، وہ اکیلا رہنا کیوں پسند کرتا ہے اور اکیلا رہ کے اپنی زندگی بسر کرنا کیوں پسند کرتا ہے۔ یہ ویڈیو ابھی مکمل ہو گئی ہے، تو آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائکس، کومنٹس، شیئر اور آخر میں سرخ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویو بن جائیں۔ والسلام، راجہ احمد دین، اللہ حافظ۔